या वाला फोन ऑफ कर दें आगे वाला। देखिए हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर ये देखा था कि किस तरह से हम मिरर इक्वेशन ड्राइव करते हैं, और मिरर फार्मूला जो ड्राइव किया था वो क्या आया था बताइए, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फिर आपको ये बताया गया था कि ये जो मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन, ये कॉनकेव मिरर से ड्राइव किया गया है क्योंकि यहाँ कॉनकेव मिरर है। बट द सेम फार्मूला कैन आल्सो बी यूज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क आएगा। अगर कॉनकेव के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फोकल लेंथ प्लस में होगी, और अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फोकल लेंथ माइनस में होगी। पहला साइन कन्वेंशन नंबर 1, देखिए फॉर कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर है तो लिखिए एफ, स्मॉल एफ का मतलब है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी स्मॉल एफ इज टेकन पॉजिटिव, इज टेकन पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट, फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन उसके लिए फोकल लेंथ क्या होगी बताइए, फोकल लेंथ इज टेकन नेगेटिव, इज टेकन नेगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, उसके बाद अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, याद रहे। तो दोनों मिरर के लिए इस मिरर फार्मूले को इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूमेरिकल में ये बताया नहीं जाएगा। न्यूमेरिकल में अगर कॉनकेव मिरर है तो आप फार्मूले में पॉजिटिव लेंगे, और अगर न्यूमेरिकल में फर्ज कर लें कि कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है तो उसके लिए एफ़ की जगह क्या लिखेंगे, माइनस में लेंगे एफ़ की वैल्यू। तो ये आपको मेंशन नहीं किया जाएगा, थ्योरी से आपको ये बात मालूम है। कॉन्वेक्स मिरर होगा तो फोकल लेंथ माइनस में लेनी ही लेनी है। ओके, तीसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक रियल और दूसरा वर्चुअल। बिल्कुल इसी तरीके से इमेजेस भी दो तरह की होती हैं, एक रियल और दूसरी वर्चुअल। ये तो हम तफसील से पढ़ चुके हैं। याद रहे कि अगर रियल ऑब्जेक्ट हो या रियल इमेज हो तो उसके फासले हमेशा मिरर से पॉजिटिव लिए जाते हैं। फिर से, अगर रियल ऑब्जेक्ट हो या रियल इमेज हो तो उसके फासले हमेशा प्लस में लिए जाते हैं, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो या वर्चुअल इमेज हो तो उसके फासले हमेशा माइनस में लिए जाते हैं। लिखिए नंबर 3, फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेजेस, या रियल इमेज, सब जगह तंग हो रही है यहाँ पे, एंड रियल इमेज, P and Q are taken positive, are taken positive। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसको फिर समझें कि अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा और इमेज रियल होगी तो P और Q दोनों पॉजिटिव होंगे। बताइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है? इस डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ये AB ऑब्जेक्ट जिसको आईने के सामने रखा है, ये रियल है या वर्चुअल है, हकीकत में है या गैर हकीकी तौर पे रखा हुआ है? ये तो रियल रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट सामने, आईने के सामने ऑब्जेक्ट है, तभी तो उसकी इमेज बन रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है अभी, ये क्या है, रियल है, याद रखिए। ये ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो फासला होगा वो प्लस में लिया जाएगा। इसका मतलब है रियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किस में होगा, प्लस में। अच्छा, फिर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी थी यहाँ पे, याद आया आपको? अभी डायग्राम में हमने मिटा दिया इसको। ये इमेज बनी थी उल्टी NH-P'। बताइए ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? इस पर तफसीली गुफ्तगू हम करते रहे मुख्तलिफ क्लासेज में। तो जाहिर सी बात है, कॉनकेव मिरर के बाहर इमेज बन रही है, तो बाहर जब इमेज बनती है तो वो रियल इमेज कहलाती है, उसको पर्दा स्क्रीन पे लिया जा सकता है। तो दिस इज़ अ रियल इमेज, और रियल इमेज का डिस्टेंस भी किस में लिया जाएगा, हमेशा प्लस में लिया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर रियल होगा तो P प्लस में, इमेज रियल होगी तो Q प्लस में। तो P एंड Q आर टेकन पॉजिटिव। नंबर 4, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट and virtual image, P and Q, यानी जो डिस्टेंसेज हैं P और Q आर टेकन नेगेटिव, आर
टेकन निगेटिव। इस पॉइंट को, आखिरी पॉइंट को समझ लो, ये डिस्टेंस किस में होंगे, निगेटिव में होंगे, ठीक है भाई। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो या वर्चुअल इमेज हो तो पी और क्यू जो फासले हैं ये माइनस में लिए जाते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपके सामने मौजूद है ये रियल है या वर्चुअल है, तो अभी तो बताया कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होगा। अब एक सवाल आपके जहन में पैदा हो गया ना, ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होगा। याद रहे जब कोई मिरर या कोई लेंस किसी रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है तो वो इमेज किसी दूसरे मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाती है। ये बात फर्स्ट ईयर में तफसील से की जाएगी, लेकिन फिर से सुन लें। क्या, जब भी आप अगर फ़र्ज़ कर लें 2 या 2 से ज़्यादा मिरर इस्तेमाल कर रहे हो या लेंसेज इस्तेमाल कर रहे हो तो हमेशा पहले मिरर की इमेज दूसरे मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाती है। पहले मिरर की इमेज दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या बन जाती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कम से कम कितने मिरर होने चाहिए या लेंस, 2 होने चाहिए, तब जाके जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए पी की वैल्यू माइनस में ली जाएगी। इस डायग्राम में वर्चुअल ऑब्जेक्ट शो नहीं हुआ है, ये तो रियल ऑब्जेक्ट है और इमेज भी क्या है, रियल। अच्छा, इमेज वर्चुअल कब होगी बताइए, ये भी हम पढ़ चुके हैं इस पर तफसील से बात कि वर्चुअल इमेज कब बनती है, जो आईने के अंदर बनती है, उसको पर्दा स्क्रीन पर लिया नहीं जा सकता। तो ये तो रियल इमेज है क्योंकि आईने से बाहर बन रही है। लेकिन जो प्लेन मिरर होता है या कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें इमेज आईने के अंदर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, वो हमेशा सीधी और वर्चुअल होती है। इज दैट क्लियर। तो याद रहे कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा या वर्चुअल इमेज होगी तो उसके फासले हमेशा माइनस में ही लिए जाएंगे, आर टेकन निगेटिव। फिर से सुन लें 4 पॉइंट कौन से साइन कन्वेंशन के। पहला क्या है, ये जो मिरर इक्वेशन है इसको आप कॉनकेव मिरर के लिए ड्राइव किया, लेकिन इसको कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पॉइंट कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर कॉनकेव मिरर सवाल में है तो फोकल लेंथ प्लस में होगी, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस में होगी। आपको खुद माइनस लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स मिरर है। फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया, दूसरा यही हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बताया कि अगर रियल ऑब्जेक्ट हो या रियल इमेज हो, रियल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज हो तो पी और क्यू का फासला प्लस में होगा, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल इमेज हो तो उसका फासला माइनस में होगा। अब जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इस बात को मज़ीद अच्छी तरीके से रियलाइज़ कर सकते हैं जो डिस्कस किया है यहाँ पर। इज दैट क्लियर। तो 4 साइन कन्वेंशन याद होने चाहिए इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करें। ओके, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है यूजेस, ये आखिरी है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है चैप्टर। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या हेडिंग है, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हेडिंग डालिए।